चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा। ओह सॉरी, हे व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज रमेश जमान। आज मैंने एक जेईई एडवांस्ड का 2024 में ये क्वेश्चन आया था, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है और मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने खुद के एक मॉक टेस्ट में मैंने दिया था, तो वही कलेक्ट करके आज हम लोग ये सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। सो देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फाउंड बाय टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q located in xy plane at 0,2 millimeter and 0,-2 millimeter respectively as shown in the figure। तो आप देख सकते हो कि दो चार्जेस है, एक माइनस q at 0,-2 and a plus q at 0,2। The electric potential at p which is at 100,100 millimeter due to the dipole means previous dipole is v naught। तो इस पॉइंट पे ये जो डाइपोल बन रहा है ना, ये वाला डाइपोल यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा v naught। Now the charges plus q and minus q are then removed to the points 1,2 and -1,-2। तो यहाँ पे जो चार्ज था इसको थोड़ा साइड में हटा दिया राइट में at 1,2 एंड यहाँ पे जो चार्ज था 0,-2 वो चला गया थोड़ा लेफ्ट में at -1,-2। Now due to this new arrangement of the charges, the new electric potential at point P is V1। तो हमें निकालना है क्या, what is the value of 2 times V1 by V naught। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। Now coming to the solution। So initially क्या है, हमारे पास ये डाइपोल है, यहाँ पे हम लोगों को इनिशियल पोटेंशियल निकालना है। Coming to the general formula of finding out potential due to a dipole, it is the Ke P dot R divided by R cube। अब देखो दोनों केस में ये जो R का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक ही चीज चेंज हो रहा है, वो है p वेक्टर। पहले डाइपोल ऐसा था, फिर थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। तो सिर्फ हमें p डॉट r दोनों केस में निकालना है और हम लोगों को रेशियो कर लेना है। तो पहले केस में p वेक्टर निकालते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि एक डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, फाइनल चार्ज का कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन वेक्टर, दैट इज पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर। सो 0 - 0 i कैप 2 -2 j कैप। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 4j कैप और डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपका 4q j कैप। तो v नॉट क्या होगा, सो इट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4q j कैप डॉट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 100 i कैप प्लस 100 j कैप। तो कैलकुलेट करके इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 400। बाकी सब कांस्टेंट मैंने हटा दिया है, ये 400 हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडिफाइड केस, जहां पे चार्जेस को थोड़ा साइड कर दिया गया है। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। पॉजिटिव चार्ज का नया कोऑर्डिनेट 1,2 और नेगेटिव चार्ज का नया कोऑर्डिनेट -1,-2। अब यहाँ पे नया अरेंजमेंट का जो डाइपोल मोमेंट होगा, लेट दैट बी P2 वेक्टर, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल यहाँ पे 1 -1 आएगा i कैप एंड 2 -2 j कैप। सो फाइनल P वेक्टर हो जाएगा आपका q into 2i कैप प्लस 4j कैप। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। v के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p डॉट r। सो दिस इज द न्यू p वेक्टर एंड दिस इज द पुराना r वेक्टर, तो जो पहले था वही रहेगा। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद द फाइनल आंसर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 600। ओके, सो v1 is directly proportional to 600। now we need to find out the ratio, right? so v naught by v1 is 400 by 600, that is 2/3। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था it is twice of v1 by v naught, that is 3। so final answer will be 3। I hope ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और भी ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, and I'll see you in the next one। Peace, take care।